नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर जा रहे हैं। इस जानकारी के बाद एक ऐसी जानकारी आई है जिसमें आपको भविष्य में दो देशों के संबंधों के बारे में विमर्श और मीमांसा करने का एक अच्छा अवसर मिल सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप भी आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कुआलालंपुर आएंगे और नरेंद्र मोदी भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे प्रधानमंत्री के रूप में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। वहाँ जब ये मुलाकात करेंगे, वैसे तो आसियान शिखर सम्मेलन का अपना एक महत्व है क्योंकि इंडो पैसिफिक और जो ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ हैं उनके देशों का ये सम्मेलन है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षा और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होती है। इसलिए अमेरिका भी इसका एक बहुत सक्रिय सहयोगी है और डोनाल्ड ट्रंप इसमें भाग ले रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मुलाकात एक नए वातावरण को बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है और इस मुलाकात में संभावना ये है कि टैरिफ को लेकर और पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों के वर्तमान दौर को देखते हुए भारत ने जितने एहतियात और जितनी दूरियां बनाई हैं, ऐसा कहा जा रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक पहल कर सकते हैं और वो पहल ये है कि टैरिफ की दरों में कमी की जा सकती है। हालांकि ये अभी सूचनाएं हैं, इसका कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है, लेकिन खबरें ये हैं। और खबर ये भी है कि जितनी बातचीत टैरिफ विवाद के बाद से शुरू हुई है, जो पर्दे के पीछे चल रही है भारत और अमेरिका के बीच, उसमें कुछ सुविधा अमेरिका भारत को देने को तैयार हो रहा है और कुछ भारत अमेरिका को। वो सुविधा क्या है? जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि भारत ने ये आश्वासन दे दिया है कि रूस से तेल आयात तो वो नहीं रोकेगा, लेकिन उसमें कुछ कमी करेगा। अमेरिका इससे संतुष्ट बताया जा रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस बड़बोलेपन के कारण इस बात को कुछ बढ़ा चढ़ा करके एक बयान में बोल चुके हैं कि प्रधानमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि रूस से तेल के आयात को रोक दिया जाएगा, जबकि विदेश मंत्रालय की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को यह जवाब भिजवाया गया कि कोई बातचीत ही नहीं हुई है डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच में। तो अब आप ये समझिए कि अगर ये लोग मलेशिया में मिल रहे हैं तो क्या बात हो सकती है। कहा यह जा रहा है कि कृषि और डेयरी के क्षेत्र में भी दोनों के बीच कुछ सहमति जो बन चुकी है उस पर मुहर लगेगी। हालांकि ये बात भी सिर्फ खबर के तौर पर कही जा रही है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में दो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सोयाबीन और मक्का, वो गैर जीएम जो उत्पाद है उसके आवक को लेकर के भारत सहमत हो सकता है। लेकिन इसको लेकर के जो भारत में कृषि लॉबी है और जिसके साथ विपक्ष मिल सकता है, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में विरोध हो सकता है, जबकि वो हर एक सार्वजनिक मंच से ये कहते रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर डेयरी प्रोडक्ट्स और कृषि उत्पादों पर अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि डेयरी प्रोडक्ट्स की जो मांग इंडिया में है उसको देखते हुए भारत के डेयरी प्रोडक्ट्स और जो यहाँ के कृषि से जुड़े हुए लोग हैं उन पर बिना प्रभाव पड़े भी मक्का और सोयाबीन उत्पादों पर अमेरिका को कुछ छूट दी जा सकती है। क्या ये होगा? ये एक बड़ी खबर है। और अगर ये सब कुछ हुआ तो अमेरिका टैरिफ की दर पुरानी स्थिति में ला सकता है, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन ये सब खबरें सिर्फ अभी कपोल कल्पित लग रही हैं। कुछ खबरें ऐसी फैलाई जाती हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि ये जितनी भी बातें हुई हैं इसको लेकर के अगर कुछ ऐसी प्रामाणिक प्रगति हुई होती तो ये खबरें और अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती थीं। लेकिन वो सिर्फ कहते हैं ना, पत्रकारों के बीच में कुछ गॉसिप्स न्यूज़ भी होती हैं कि सूत्रों के अनुसार खबरें चलाना और ये सारी चीज़ें, तो उस हिसाब से
कुआलालंपुर में ये घटनाक्रम होने के संकेत दिए जा रहे हैं। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि चीन पर टैरिफ लगाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा बयान दे रहे हैं, और अगर वो बयान दे रहे हैं तो उस बयान के पीछे एक ही बात है कि रूस से भारत से भी ज़्यादा चीन तेल आयात कर रहा है, कच्चा तेल, और इसके कारण से यूक्रेन की बर्बादी हो रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया है तो अब चाइना को 150%, बताया तो ये जा रहा है कि 155% टैरिफ अब हो जाएगा, और 1 नवंबर से टैरिफ ये लगा दिया जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये बात इस संदर्भ में भी कह रहे हैं कि मेरी चीन की यात्रा होगी, मैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलूंगा, लेकिन टैरिफ तो मैं उन पर लगाऊंगा ही, क्योंकि चीन के कारण रूस आर्थिक रूप से इतना मजबूत बना हुआ है और उसमें भारत भी सहयोग कर रहा है कि हमारे सारे प्रतिबंधों और दबावों के बावजूद यूरोपीय यूनियन और यूरोप के तमाम देशों के दबाव के बावजूद व्लादिमीर पुतिन रुक नहीं रहे हैं और यूक्रेन की तबाही लगातार सुनिश्चित हो रही है। तो एक तरह से जब चीन पर वो टैरिफ लगा देंगे तो चीन को कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। चीन भारत से अच्छी तरीके से, भारत के मुकाबले, इस पूरे ट्रंप के टैरिफ वॉर को पहले से ही भांप चुका है और उसका वैकल्पिक इंतजाम भी वो कर चुका है। भारत भी उस वैकल्पिक इंतजाम को इस कदर प्रभावी बना चुका है कि अब उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत अमेरिका की नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अमेरिका की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। किसी भी देश के साथ व्यापारिक संबंध का खराब होना और उसके स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में दरार आना वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में एक मुश्किल का दौर तो होता है। लेकिन दिसंबर तक बताया ये जा रहा है, जो आर्थिक सोर्सेज बताते हैं कि दिसंबर से जनवरी तक भारत ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था करने की स्थिति में हो चुका होगा कि अमेरिका से जो नुकसान हो रहा है 50% लगाए जाने के बाद, उसकी बहुत कुछ भरपाई हो जाएगी, पूरी तरह से नहीं। और इसी बीच अगर बीच का रास्ता कुआलालंपुर में डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के दौरान निकल जाता है तो फिर संबंध और सारे व्यापारिक स्थितियां नॉर्मलसी की तरफ जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों करने के लिए पहल कर रहे हैं? बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पर जिस तरीके से भारत के साथ संबंधों को नॉर्मल करने का दबाव बढ़ रहा है और वहाँ की डीप स्टेट भी उन परिस्थितियों को भांप रही है कि चीन और रूस अब ज़्यादा नज़दीकी बढ़ाएंगे और भारत उसमें और ज़्यादा उसको पुख्ता करेगा। और ऐसे स्थिति में ब्रिक्स, क्योंकि ब्राज़ील भी नाराज़ है, रूस की तो नाराज़गी स्वाभाविक है, भारत भी नाराज़ है, चाइना भी नाराज़ है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ अफ्रीका जो उसका पार्ट है ब्रिक्स का, उसके साथ इन सभी देशों के संबंध अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे भी बहुत मजबूती से बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भांप रहे हैं कि एक तरीके से ब्रिक्स ऐसे प्रतिद्वंदी की तरह उनके सामने खड़ा हो जाएगा जिसको मैनेज करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और साथ ही साथ वो अपने इसी टैरिफ वॉर और इमिग्रेशन पॉलिसी के कारण जिस तरीके से अपने घरेलू मोर्चे पर विरोध का सामना कर रहे हैं, अब उनकी स्थिति बहुत अच्छी रह नहीं गई। ऐसे में जो कुछ कदम उन्होंने इधर 4-5 महीनों के दौरान उठाए हैं उसको वो रिव्यू और रिवाइज करना चाहते हैं। मौका मिलेगा मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में, अवसर होगा आसियान शिखर सम्मेलन, और वहाँ पर वो भारत के साथ अर्थात नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के दौरान कुछ ऐसी पहल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि भारत भी संबंधों को नॉर्मल करने के लिए उनके कुछ पहल को रिवाइज करके एक पुख्ता संबंध बनाने का संकेत दे सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर अमेरिका और भारत के रिश्ते पटरी पर आने की शुरुआत हो सकती है। लेकिन इसमें सारी बात अगर है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप न तो अमेरिका में मिल रहे हैं, न अभी फ़िलहाल भारत में मिल रहे हैं। वैसे नवंबर से दिसंबर तक के बीच में उनका जब चीन दौरा होगा तो भारत के साथ भी दौरा हो सकता है, ये बताया जा रहा है। इसकी जानकारी हमने पहले वीडियो में दे दी है आपको। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से पाक, अफ़गानिस्तान
उधर इज़राइल और हमास के बीच संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है। इनके बीच में संघर्ष विराम की स्थिति पैदा होने के बाद उसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप अब अपने आप को बहुत ज़्यादा शांति कायम करवाने वाले नेता के रूप में माने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इतने आनन फानन में वो सारी व्यवस्था करवा रहे हैं, ये सारे शांति समझौते करा रहे हैं, जो करार बहुत जल्दी टूट जा रहा है। और इसी बीच वो फिर एक बड़बोलेपन की बात कर रहे हैं कि वो 9वां युद्ध अर्थात रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म करा देंगे। हालांकि अब तो उनको कोई इस तरीके से शांति का नोबेल पीस पुरस्कार भी नहीं मिलना है, लेकिन वो अगले टर्म में वो ये पाना चाहते हैं, माफ़ करिएगा अगले साल के लिए वो इसकी कवायद में हैं, क्योंकि घरेलू राजनीति में वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनसे ज़्यादा सफल और शांति कायम कराने वाला राष्ट्रपति कोई रहा ही नहीं। बहरहाल भारत के साथ संबंध बहुत ही नाजुक दौर में हैं, पूरी तरह ध्वस्त तो नहीं हुए हैं, लेकिन इस टैरिफ वॉर को रिवाइज करने की एक प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। और टैरिफ के दरों में कमी की जा सकती है, ये घोषणा हो सकता है कि कुआलालंपुर में संवाददाताओं को डोनाल्ड ट्रंप दे दें और नरेंद्र मोदी उसमें सहमति जता दें। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स या मक्का या सोयाबीन के आयात को लेकर के या फ्री मार्केट को लेकर के या इस क्षेत्र में अमेरिका को सहूलियत दे करके नरेंद्र मोदी भी घरेलू राजनीति में अपने विरोधियों को ज़्यादा सशक्त नहीं करना चाहेंगे। इसलिए ये कोई भी समझौता देश के लोगों को बिना संज्ञान में लिए हुए, विश्वास में लिए हुए नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे। बहरहाल देखते हैं कि 26 अक्टूबर से क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि तब डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के मुलाकात की और खबरें सामने आ जाएंगी। हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप इस पर अपना कमेंट दीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को आपने सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।